नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है कुछ एसआई मात्रक के बारे में जो है जानने वाले हैं, वो भी जो है ट्रिक के साथ में, यानी फनी वे में जो है हम लोग समझेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न देखेंगे, इसके बाद जो है और प्रश्न है, ये समझ के ना भाग जाइएगा, इतने पढ़ना है। स्क्रीनशॉट अभी नहीं मारिए, ठीक है। पूरा जो है आंसर दे देंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार के जो है दिमाग में जो है फिक्स कर लीजिएगा, यानी एफडी करा लीजिएगा। चलिए, तब विद्युत धारा दे रहा है, तब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर से समझने से पहले चलिए एम्पलीफायर पे आते हैं। कथी पर? एम्पलीफायर पे आते हैं। एम्पलीफायर आप लोग देखे होंगे साउंड में लगा रहता है। तो एम्पलीफायर चलता किससे है? तो विद्युत से चलता है। तो एम्पलीफायर चलता किससे है जी? विद्युत से चलता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा कची होगा जी? तो एम्पियर होगा। कची होगा? एम्पियर। चलिए, एम्पियर हो गया। अब देखिए कोण, कोण यानी एंगल, कोण का जो है एसआई मात्रा क्या होता है? तो रेडियन। तो रेडियन को लाइए, तो रेडियो पहले, रेडियो। तो रेडियो, तो कौन आजकल रेडियो सुनता है जी? कौन आजकल रेडियो सुनता है? तो कौन, तो रेडियो। देखिए, तो कौन से कथी लगी है? कौन। तो कौन आजकल रेडियो सुनता है? तो कौन का एसआई मात्रा कथी? रेडियन। चलिए आगे देखते हैं। दाब का एसआई मात्रा क्या? तो दाब का एसआई मात्रा आपका होता है पास्कल। क्या? पास्कल। तो दाब माने देखिए, तो दाब यानी दबा के, कथी? दबा के। तब पाव रोटी देखिए, तब पाव रोटी दबा के बनाया जाता है कि नहीं? पाव रोटी दबा के बनाया जाता है, लाते मुँह के हचार के दाब के बनाया जाता है कि नहीं? तब पाव रोटी दबा के, तब पास से पास्कल हो जाएगा ना जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो अगर आपके पास ज़्यादा शक्ति हो जाता है तो आप चाहेंगे तो किसी का वाट लगा सकते हैं कि नहीं? किसी का वाट लगा सकते हैं, किसी का जो है आप बेहुदा उड़ा सकते हैं, मार के वाट लगा दीजिएगा, है ना जी। शक्ति हो जाएगा तब ना जो है आपके पास किसी को जो है वाट लगाने का पावड़ा जाएगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि शक्ति रहेगा तो वाट लगेगा। अगला देखिए ताप। ताप यानी टेम्परेचर। तो ताप का क्या होता है? तो केल्विन। कची? केल्विन। तो ताप का होता है कची? केल्विन। तो देखिए, तो इसको केल्विन को कैसे याद रखिएगा? केल्विन को याद रखने से पहले कहिएगा के से किलो। कची? के से किलो। अब तो से तारी। तारी कैसे किलो बा? तारी कैसे किलो बा? तारी कैसे किलो? ऐसे तो तारी लीटराही में ना पाता है, लेकिन 100 ग्राम 200 ग्राम का चेंजेस रहता है, डिफरेंस रहता है। तो छोड़िए ना, हम लोग को तो जानना है। तो तारी कैसे किलो बा? तो से तारी, क से केल्विन, याद रही। तारी कैसे किलो बा? तो तारी ताप कैसे किलो बा? के से केल्विन, यानी टेम्परेचर कैसे मतलब केल्विन। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, केल्विन हो गया। आपका जो है अगला है, अगला जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। कहाँ गया जी? ओम। इसको इस तरह से लिखते हैं, ओम, ठीक है। अब प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर। तो प्रतिरोध माने आपको कोई प्रतिरोध यानी रुकावट लगा रहा है, तो आप कथी कीजिएगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगिएगा कि नहीं? जपने लगिएगा। ओम नमः शिवाय का जो है जाप आप करने लगिएगा। भोलेनाथ आपके साथ रहेंगे, एकदम साथ रहेंगे, मज़े करिएगा, है ना जी। तो कोई भी प्रतिरोध लगाए तो आप खाली नमः शिवाय जपिए, काम जो है आपका हो जाएगा। आगे देखिए, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन। तब बल जिसके में रहता है वो टनाटन रहता है कि नहीं? पूरा टनटनायल रहता है, इसे तरीके आज कौन लड़ ली हमरा लंग। तब बल रहेगा तो आप टन टन रहिएगा, तो वही बल। तब बल का कथी होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन, ठीक। तब बल यानी टनाटन याद रखिएगा। तरंग धरे का होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है? एंगस्ट्रम। तरंग धरे का कथी होता है? एंगस्ट्रम। तो तरंग धरे, तरंग धरे, एंगस्ट्रम मतलब एंगस्ट्रम। एक रूम है, एक रूम में तरंग को ले जाके कथी करना है? धर देना है। एक रूम है, उस रूम में तरंग को क्या करना है? धर देना है। तो तरंग को धरता एक रूम में एंगस्ट्रम, मतलब एंगस्ट्रम रूम से याद रखिएगा। तरंग को धरना है कहाँ? रूम में। तो रूम से कथी? एंगस्ट्रम। ये जो है फनी ऐसे देखा जाए तो ट्रिकली, ताकि याद रहे, माइंड सेट रहे, ठीक। ऐसे तो देखा जाए तो ये है। चलिए लंबाई, लंबाई, लंबाई का तो सब जानता है, मीटर। लंबाई का तो सब जानता है। जाके कहिएगा, अब देखिए तो इसका मापना है तो मांग लीजिए, 4-5 मीटर होगा, कितना मीटर होगा?
अब जितना हो के मैंने कपड़ा नापवाना है तो मीटर में चलिए, तो लंबाई तो मीटरे होगा, इसके कोनो लेन देन नहीं है, ये सबको आता है। चलिए अगला देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे। चलिए अब आते हैं, लिखा गया, इसको भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, पहले पढ़ लेते हैं। लेंस है, लेंस का क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो 10th में वाला है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। यानी डायोप्टर को देखिए तो डायोप्टर, लेंस कौन बनाता है? डॉक्टर बनाता होगा। लेंस, आँख जब खराब हो जाता है तो उसमें अवतल या उत्तल या बाइफोकल लेंस कौन बनाता है? डॉक्टर। तो ड से डॉक्टर और ड से डायोप्टर। तो लेंस का क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। ठीक, ये हो गया ना। ये डॉक्टर साहब हो, देखो डॉक्टर साहब ये जो है अपना पेटी उटी लेके चल दिए कहाँ? मरीज के लेंस बनावे, मरीज के कथी बनावे? लेंस बनावे। चलिए ताक रहे हैं होने, डॉक्टर नीलंग ताक रहे हैं। चलिए आवृत्ति का देख लीजिए, आवृत्ति। तो आवृत्ति का कथी होगा जी? हर्ज मानी आवृत्ति। देखिए अब जैसे आवृत्ति को समझने के लिए समझिए, एक लड़का है और एक कथी है? लड़की है। एक लड़की है, एक लड़का है। तो ये देखिए एक मम्मी जी है। हाँ, अभी लड़कावा जो है एक घरे खूब चक्कर लगाता है, एक गलिया में। ठीक, एक गलिया में खूब चक्कर लगाता है, एक गलिया में जो है खूब चक्कर लगाता है। तो ये कथी कर रहा है? मम्मी के और छौरा हूँ हर दिन अपना गौवा में आवल हूँ। कथी में आवल हूँ? हर दिन अपना गौवा में आवल हूँ चक्कर लगावे। तो आवृत्ति मतलब गोल गोल चक्कर लगाना है ना जी। आवृत्ति मतलब कितना ऊपर नीचे जा रहा है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति यहाँ पर जो है, तो आवृत्ति का कथी कर सकते हैं? हर्ज। तो आवृत्ति मतलब हर्ज, आता है हर बार, आता है हर बार। कहाँ? तो प्रेमिका के गली में जीना तेरी गली में। आवृत्ति हर्ज, आवृत्ति हर्ज, आवृत्ति हर्ज। आता है हर दिन। बोलते रहिए तो वही याद होगा। चलिए ये हो गया आपका हर्ज। आगे देखिए आवेश। अब देखिए कोई भी व्यक्ति आवेश में आ जाता है, कथी में आ जाता है? आवेश माने गुस्सा में आ जाता है, तो ना कहता है कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। ज़्यादा खिसियाना नहीं चाहिए, बाप से खिसियाना नहीं चाहिए बेटा। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन बेटा, कहता है ना जी। तो आवेश में आ गया कौन? बेटा। आपका बेटा आवेश में आ गया है, उसको कूल कीजिए। तो कूल कीजिए, एगो ब्यूटीफुल दिखा दीजिए, कूल हो जाएगा बेटा, कूल हो जाएंगे। चलिए तो आवेश में बेटा आ गए हैं तो इसको जो है कूल करना है, तो कूलम्ब। हाँ कूलम्ब, कची कूलम्ब। आवेश का ऐसा ही मतलब क्या? कूलम्ब। चलिए आगे आते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर माने विभव का अंतर, तो वोल्ट। व से विभवांतर और वी से भी व होता है, वी से व और विभवांतर हले है ना। तो देखिए कोई भी नेता का जो है माने कोई भी नेता जीतता कसी से है? वोट से। तब वोटों के अंतर से ही नेता जीतता है ना। तब विभवांतर मतलब विभव का अंतर कथी? तब वोल्ट। ये तो कौनो जानेगा, याद रहेगा। चलिए ये कथी के दिलिए हो? अच्छा एक ना लिख लिए यहाँ। अच्छा ये सब के नहीं लिखा गया, वो पहले का था, ये सबको हटाइए, ये नहीं है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है। इधर आते हैं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता का कथी होता है? कैंडला। कथी होता है? कैंडला। आपको ज्योति लाना है, आपके घर में ज्योति लाना है, तो कैंडल यानी मोमबत्ती जलाना होगा। ये डीजे बाज रहा है, धाए। आप मज़ा के साथ जो है पढ़ाई भी कीजिए, है ना जी। गाना भी डीजे वाला सुनिए, यानी पढ़ाई सुनिए। ठीक, थोड़ा सा और है, वेट कीजिए, भागिएगा नहीं। चलिए ज्योति तीव्रता हम तो भागने देंगे हले नहीं, आपको मालूम है ना जी। चलिए ज्योति तीव्रता कैंडला माने आपको ज्योति लाना होगा, यानी प्रकाश लगाना हो तो कैंडल जलाइएगा ना जी। चलिए आगे, कैंडला हो गया। चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब वेवर। इसका ऐसा ही मतलब कथी होता है? वेवर। जैसे आप किसी को जाके कहिए एगो चुमा दे, तो बोल रहे बड़ी बेवड़ा बा हो तो बाल बच्चा बारा बेवड़ा हो, दूसरे ये सब बतियाई हो, है ना जी।
तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लिए कि एक छोटा सा बच्चा है, ऐसे गया किस ले लिया, तो मान लिए कि आपका जो है कोई रिश्तेदार है वो खिसिया होगा, तो कहिए बारा बेवड़ा बेटवा हुआ तो ऐसे कहेगा ना। तो चुम्बा बेवड़ा, चुम्मा बेवड़ा, चुम्मा बेवड़ा, है ना जी। पब्लिक प्लेस में कौन चुम्मा मांगता है? बेवड़ा। कौन मांगता है? बेवड़ा। तो बेवड़ा लीजिए, चुम्मा प्लस बेवड़ा, बेवड़ा, ठीक है। तो चुम्मा प्लस बेवड़ा हो गया। मजाके में लीजिएगा इसको, जो है मतलब माइंड पे नहीं लीजिएगा, माइंडे पर लेके क्या कर लीजिएगा। चलिए हटाइए। चाल का मात्रक, कथी का? चाल का मात्रक। आपको नहीं बोले हैं, वो हमारा विरोधी पार्टी को बोले हैं। विरोधी पार्टी सब क्लिपवा काट लेगा, कहेगा ये पढ़ावले, ये मास्टरवा ये पढ़ावले, तो ये ना पढ़ावले तो नाना के परनामा पाती पढ़ावले। चलिए चाल का मात्रक अब देखते हैं। चाल माने चल रहा है, तो चाल चल रहा है, तो चलता है तो चाल हम मापते हैं किसी टाइमे के ना रिस्पेक्ट में मापते हैं जी, किसी डिस्टेंसे के ना रिस्पेक्ट में मापते हैं चाल। तो चाल बराबर कथी होता है? डी बाई टी। चाल बराबर कथी होता है? डी बाई टी, है ना जी। तो समय का रिस्पेक्ट है ना, दूरी के रिस्पेक्ट में है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चाल का कथी होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चाल का बोलिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बोलते रहिए, मीटर पर सेकेंड। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, तो धाए दिन कचाक दिन मारिए, हो गया, मारा गया। चलिए अब देखिए, मिलते हैं फिर जो है अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप लोग खा पी के आराम कीजिए, ठीक है। आप बाप मतारी के प्रणाम कीजिए, ठीक। आशीर्वाद लीजिए, बिना आशीर्वाद के जो है आपका नैया पार नहीं होगा। हाँ, कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।